प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। नाम बहुत प्यारा है और टॉपिक भी बहुत प्यारा है बच्चों। देखो, सिग्निफिकेंट फिगर जब भी हम बात करते हैं तो हम जनरली वहां पर लेकर आते हैं जहां पर मेजरमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। देखो, मेजरमेंट जब भी हम लोग करते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ एरर इन्वॉल्व होती है। चाहे वो एरर थोड़ी हो, चाहे वो एरर ज्यादा हो, लेकिन कुछ ना कुछ एरर वहां पर रहती है। फिजिक्स में हम लोग क्या चाहते हैं कि वो एरर मिनिमम हो, कम से कम हो। तो हम चाहते हैं कि भाई जो इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने यूज करा वो बहुत एक्यूरेटली उसको मेजर करे, बहुत एक्यूरेटली उस क्वांटिटी को वो मेजर करे। वो मेजर कब कर सकता है? जब उसका सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा हो। ठीक है, इस बात को जस्टिफाई करने के लिए हम एक छोटा सा आइडियोलॉजी मेथड अडॉप्ट करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास एक रोड है और उस रोड की हम लोगों को लेंथ मेजर करनी है। हमारे पास क्या है? एक रोड है। ठीक है बच्चों, इस रोड की हम लोगों ने लेंथ मेजर करनी है। से हमारे पास एल सेंटीमीटर या एल मीटर हमारे पास इसकी लेंथ आती है। हम क्या करते हैं कि हमारे घर में जो स्केल अवेलेबल होता है, जो स्टेशनरी शॉप के ऊपर हमें स्केल मिलता है, नॉर्मल स्केल, जो रूलर जिसकी हम बात करते हैं, उसको लेकर मैं इसकी मेजरमेंट करता हूँ। तो मैं यहाँ मार्किंग जीरो से शुरू करता हूँ। ये जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, और मैं देखता हूँ कि लगभग 0 सेंटीमीटर और ये जाके 6 सेंटीमीटर पे जाके ये खत्म हो गया। यानी कि इस स्केल ने इस रोड की लेंथ कितना मेजर करा? 6 सेंटीमीटर मेजर करा। ठीक है, एक स्केल और हम लोगों ने लिया जिसपे हमारे पास के अंदर भी मार्किंग करके रखी हुई थी। तो जिसके अंदर हमारे पास के अंदर मार्किंग था वो स्केल हम लोगों ने चूज करा। तो वो चूज करा तो हम देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर के बीच में कितनी मार्किंग आती है? 10 आती है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे करते करते यहाँ तक 10 मार्किंग होगी। तो यहाँ 0 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर हो गया। तो लास्ट वाले स्केल के ऊपर हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट मार्किंग हम लोगों को मिलती है, यहाँ 6 सेंटीमीटर था और ये मान लेते हैं यहाँ पर आता है हमारा 6 सेंटीमीटर, और ये रीडिंग हमारे यहाँ पे आके निकल के आती है। तो हम बताते हैं कि ये 5.99 सेंटीमीटर यहाँ पर रीडिंग आ गई। यानी कि इसने, पहले वाले स्केल ने जो रीडिंग दी थी वो 6 सेंटीमीटर दी थी। जो सेकंड स्केल है उसने जो रीडिंग दी है वो 5.9 सेंटीमीटर, यानी कि 5.9 सेंटीमीटर उसने रीडिंग हम लोगों को दिया। तो यहां पर सिर्फ एक डिजिट था, सिंगल डिजिट था, यही हम लोगों को रीडिंग बता रहा था। यहाँ पर दो डिजिट है, ये दो डिजिट हम लोगों को इस स्केल का लेंथ बता रहा है। यानी कि मैं देखूं जैसे जैसे नंबर बढ़ रहे हैं, ये नंबर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मेरा एक्यूरेसी भी बढ़ रहा है। अगर कोई और डिवाइस मैंने लिया होता और वहां पर हम लोगों को लेंथ निकल कर आती है 5.89 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बच्चों? 3 हो गए। यानी कि यहाँ नंबर 3 है, यानी कि एक्यूरेसी बढ़ रही है। एक्यूरेसी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई कि जब हम लोग फिजिक्स के अंदर डील करते हैं, जब हम लोग मेजरमेंट की बात करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करते हैं कि हमारे पास जो मेजरमेंट आए वो बहुत एक्यूरेट आए। तो एक्यूरेट आने के लिए हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, जो डिवाइस है, वो बहुत प्रिसाइज, बहुत एक्यूरेटली मेजर करना चाहिए उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को। वो कितना एक्यूरेटली मेजर कर पाता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, ये कौन बताएगा हमारे पास? सिग्निफिकेंट फिगर। कौन बताएगा हमें? सिग्निफिकेंट फिगर। ये नंबर जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा एक्यूरेट हमारा डिवाइस होगा जो उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को वो मेजर कर रहा होगा। यहाँ पर हमने 3 स्केल लिए, 3 स्केल के अंदर देखा कि पहला स्केल 6 सेंटीमीटर है, दूसरा 5.9 और तीसरा 5.89 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है। यानी कि तीनों स्केल ने अपनी अपनी रीडिंग दी। तो मैं देखता हूँ कि मेरे लिए बहुत एग्जैक्ट रीडिंग कौन सी है?
5.89, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट यहाँ पर बता रही है इसकी लेंथ को, और यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट बता रहा था। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आई? जो हमेशा बात करते हैं लास्ट वाले डिजिट की, ये हमेशा डाउटफुल डिजिट होती है, ये बात ध्यान में रखना। तो इस डाउटफुल डिजिट को बहुत कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी एक्यूरेसी बढ़ाते जाते हैं। एक्यूरेसी बढ़ाने का मतलब हम लोग अपने सिग्निफिकेंट फिगर को बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, अब जब सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोगों ने थोड़ा सा समझा है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के। वो सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग देखते हैं कैसे आते हैं। ठीक है बच्चों, रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमारा जो पहला रूल है वो कहता है कि, फर्स्ट रूल कहता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट है, वो सारे की सारी क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी। ऑल नॉन जीरो डिजिट विल बी सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब क्या बना कि जितने भी हमारे पास नॉन जीरो डिजिट है, जीरो को इंक्लूड नहीं करा, नॉन जीरो डिजिट है, वो सारी की सारी क्या हमारे पास सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि 1 2, तो यहाँ कितने डिजिट है, 2 है, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 हैं। अगर मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती 1 4 5, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर मैं देखता हूँ कितने हैं, 3 है। अगर मेरे पास 2 1 8 9 5 6 आ जाता है, तो यहाँ जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हैं बच्चों, 6 है। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट आती है वो सारी की सारी क्या होती है, सिग्निफिकेंट होती है। ठीक है, अब बात आती है कि सर जीरो इंक्लूड कर ले क्या? हाँ, जीरो इंक्लूड कर लेते हैं। किसी भी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में क्या ले आते हैं, जीरो ले आते हैं। तो दूसरा रूल क्या कहता है कि जीरो बिटवीन ए नॉन जीरो डिजिट इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। यानी कि अगर दो नॉन जीरो डिजिट है, जैसे कि मैं बात करूं 1 0 1, ये नॉन जीरो डिजिट है, ये कैसे डिजिट है बच्चों, नॉन जीरो डिजिट है, और ये भी नॉन जीरो डिजिट है, और ये जीरो है जो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आया। तो यहां पर वो पूछ रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो देखेंगे कि अगर ऐसा होता है तो ये जीरो भी एज ए सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट होगी। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर हमारे 3 होंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को दे दिया जाए कि सर 2004, ठीक है 2004, सॉरी 2004 हमारे पास आ गया। अगर यहाँ पर पूछा जाए सिग्निफिकेंट फिगर कितने, तो देखो ये जीरो जो आई हैं दोनों, ये दोनों हमेशा नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। तो यहाँ जो सिग्निफिकेंट फिगर है, जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने बच्चों, 4 है। जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हैं, यहाँ पर 4 है। फंडा क्लियर हुआ, बात समझ में आई आप लोगों को? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कह रहे सर बीच में तो जीरो इंक्लूड कर ली, क्या लास्ट में भी इंक्लूड करके देख ले? हाँ, जो रूल थर्ड है वो कहता है कि द जीरो एट द एंड ऑफ द एट द एंड ऑफ एंड द एट द एंड ऑफ द नॉन जीरो डिजिट is always insignificant। कहने का मतलब है कि सर अगर आप लोगों को कोई एक नंबर मिलता है, एक ये 0 1 था,
ये 1 कैसी डिजिट थी, नॉन जीरो डिजिट थी। अगर इसके लास्ट में अगर मैं 0 लिख देता हूँ, यानी कि राइट हैंड साइड में है 0 एट द एंड, ठीक है ना, एट द एंड ऑफ नॉन जीरो डिजिट, अगर हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया 0, तो इस 0 को हम लोग कैसे काउंट करेंगे, इनसिग्निफिकेंट, मतलब इसका कोई महत्व नहीं है, ये हमारे लिए किसी काम की नहीं है। यहाँ पर अगर सिग्निफिकेंट फिगर देखोगे, सिग्निफिकेंट फिगर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर 1 होगा। कह रहे सर 2 लगा दे तो क्या होगा, तो 2 लगाने के बाद भी ये दोनों डिजिट कैसी है, इनसिग्निफिकेंट ही होगी बच्चों, सिग्निफिकेंट नहीं होगी। अगर यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पर भी 1 होगा। 1000 कर दें सर तो अब भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 ही होगा। 1 लाख कर दो चाहे 1 करोड़ कर दो, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही होना। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई। कोई बोल दे सर कि अगर ये वैल्यू किसी मेजरमेंट से आती है, अगर इस तरह का कोई वैल्यू है और वो किसी ना किसी मेजरमेंट से आ रहा है, तो सारे के सारे डिजिट क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि इफ द 0 comes at the end of non-zero digit and result came from any measurement, मतलब किसी ना किसी मेजरमेंट से वो रिजल्ट आया है, ठीक है ना, then 0 will always significant, यानी कि 0 जो होंगी हमारी कैसी होंगी बच्चों, सिग्निफिकेंट होगी। जैसे कि ऊपर हम लोगों ने भी एग्जांपल लिया था कि 10 अगर हम लोगों ने लिखा तो ये कैसी है, इनसिग्निफिकेंट है। कैसी 0 है, इनसिग्निफिकेंट। अगर यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया मीटर, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों 2 हो गए, क्योंकि ये 0 अब क्या होगी, केम फ्रॉम मेजरमेंट, केम फ्रॉम मेजरमेंट, यानी कि किसी न किसी मेजरमेंट से, तभी तो हम लोगों ने बोला 10 मीटर, ऐसे थोड़ी बोल दिया, ठीक है ना। 10 मीटर बोलने के लिए बहुत सोचा समझा, तब जाके हम लोगों ने ये लिखा 10 मीटर। 10 मीटर लिखने का मतलब ये 1 भी सिग्निफिकेंट है, ये 0 भी सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 2 हो गए। अगर किसी ने लिख दिया 100 kg, तो यहाँ जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो बच्चों हो गए 3। अगर हम लोगों ने भी लिखा था 1000 किलोमीटर, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4। किसी ने लिख दिया सेकेंड, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर बेटे हो गए 5। सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 5। बात समझ में आई आप लोगों को, उम्मीद है। एक बार वीडियो को पॉज करके आप ये सारी चीजें नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो हम लोगों ने ये समझा कि अभी तक एक 0 को नॉन सिग्निफिकेंट से सिग्निफिकेंट बनाया जा सकता है। अगर सर मेजरमेंट ना हो, अगर रिजल्ट किसी मेजरमेंट से ना आया हो, क्या तब भी उसको सिग्निफिकेंट बनाया जा सकता है, हाँ बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या है, डेसिमल लगाना पड़ेगा। रिजल्ट क्या कहता है, कह रहे हैं कि इफ द 0 is at end of the non-zero digit and left of the decimal, then the digits, then the 0 will be significant। कहने का मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि अगर 0 है एंड में है किसके,
नॉन जीरो डिजिट के, इसके एंड में नॉन जीरो डिजिट के और लेफ्ट में है डेसिमल के, तो वो जीरो क्या कहलाएंगी, हमारी सिग्निफिकेंट कहलाएंगी। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 और 0, आप लोगों ने इसका क्या लिखा था, सिग्निफिकेंट फिगर 1 लिखा था। अगर मैं यहाँ ये 0 आ रहा है वो राइट में आ रहा है किसके, नॉन जीरो डिजिट के, और यहाँ एक डेसिमल मैं लगा दूं, तो अब इसके सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों 2 हो गए। अगर 1.00 पहले भी इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 था, अगर मैंने यहाँ डॉट लगा दिया, डेसिमल लगा दिया, तो इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 3 हो गए। ठीक है, फंडा क्लियर है, बात समझ में आई आप लोगों को। सर डेसिमल के बाद भी तो कुछ ना कुछ आ सकता है, डेसिमल के बाद भी तो कुछ ना कुछ आ सकता है, जीरो लगा दे डेसिमल के बाद, क्या वो सिग्निफिकेंट होगी। कह रहे हैं रूल नंबर 6, कहता है इफ द जीरो केम आफ्टर द डेसिमल, लेकिन कंडीशन है यहाँ पर, इफ द जीरो केम आफ्टर द डेसिमल, इस चीज को पूरा स्टेटमेंट लिख लेते हैं, अबव, इन द अबव स्टेटमेंट, इन द अबव स्टेटमेंट इफ द जीरो केम आफ्टर द डेसिमल, मतलब कि ऐसा हो जाए कि 10.0 आ गया, तो अब ये डिजिट भी कैसी होगी, सिग्निफिकेंट होगी, ये भी क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी, और ये भी क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी। यानी कि यहाँ जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हैं बेटा, 3 है। बच्चों कितने हो गए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर, 3। इस बात को मैं कैसे जस्टिफाई करूँ कि सर ये सिग्निफिकेंट है। आप लोगों ने कभी बैंक स्लिप भरी है, बैंक स्लिप जब आप अमाउंट सबमिट कराने जाते हैं तो वहां पर होता है कि एक रुपये का कॉलम होता है और एक पैसे का कॉलम होता है। तो जब भी हम लोग सबमिशन कराते हैं, मान लो 10,000 रुपये सबमिट सबमिट कराए हम लोगों ने, तो ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को पता चल रहा है कि हम लोगों ने 10,000.00 कराए, डेसिमल बता रहा है, इसके आगे कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो ये हम लोगों को बता रहा है कि हम लोगों ने 10,000 ही सबमिट कराए हैं। फंडा क्लियर हुआ। ठीक है, अगर हम लोग देखें बैंक स्लिप के अंदर, तो वाकई में हम लोगों को ये डॉट भी नजर आएगा। अगर वो आप लोगों को सबमिट करके या आप लोग उनसे रिसीट लेते हो, रिसिप्ट लेते हो, तभी वो ऐसे डॉट लगा के आपको देंगे कि वो श्योर होते हैं कि भाई उन्होंने या तो 10,000 लिए हैं या 10,000 दिए हैं। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं। ठीक है ना, ये 0 0 लगाने का मतलब वो बहुत डैम श्योर थे कि उन्होंने 10,000 लिए, इसके बाद वाली जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, बात समझ में आई। अब बात करते हैं, देखो ये सारा था ग्रेटर देन 1 वाली वैल्यू के लिए। अगर कोई वैल्यू 1 से छोटी हो, कोई वैल्यू 1 से छोटी हो, फॉर वैल्यू लेस देन 1, लेस देन 1 है हमारे पास, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कह रहे हैं कि द जीरो, जो जीरो है, लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द डेसिमल इज ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। यानी कि हम बात करें कि अगर एक से छोटी वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं 0.123, तो इसके अंदर ये जो जीरो है ये कैसी है बच्चों, इनसिग्निफिकेंट है। कैसी है, इनसिग्निफिकेंट। और ये तीनों डिजिट कैसी है, सिग्निफिकेंट है। यानी कि यहां जो सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, जो सिग्निफिकेंट फिगर हम लोगों को मिल रहे हैं वो कितने हैं, 3 हैं। अगर ये ऐसा होता 0.0123, यानी कि ये डेसिमल आ रहा है, मतलब कि ये जीरो आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में और ये जीरो आ रहा है राइट हैंड साइड में, यानी कि ये दोनों जीरो कैसी है, इनसिग्निफिकेंट है। कैसी है,
इनसिग्निफिकेंट है, और ये तीनों डिजिट कैसी है, सिग्निफिकेंट। तो दोनों केस में हमें जो सिग्निफिकेंट फिगर मिला, जो सिग्निफिकेंट फिगर मिला वो कितना मिला, 3 मिला। फंडा क्लियर हुआ बच्चों, बात समझ आई? एक बार वीडियो पॉज करके ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे पॉइंट 8 की तरफ। कह रहा है कि जो पावर ऑफ 10 है, जो पावर ऑफ 10 है वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर को चेंज नहीं करती, ठीक है ना? यानी कि पावर ऑफ 10 डज नॉट चेंज द सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि मैं बात करूं यहां पर बच्चों, मैं यहां लिख दूं 1600, तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितने बच्चों, 2 है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 16 इंटू 10⁻², तो मैं यहां देखूंगा कि अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने यहाँ पर, 2 है। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आई आप लोगों के? इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.6 इंटू 10⁻³ तब भी सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर 2 है। अगर 0.16 इंटू 10⁻⁴ लिखता हूँ तब भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। 0.016 इंटू 10⁻⁵ लिखता हूँ तब भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बच्चों, यहाँ पर 2 है। यानी कि पावर ऑफ 10, ठीक है ना, डज नॉट चेंज द सिग्निफिकेंट फिगर। फंडा क्लियर हुआ? ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम लोग जाते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर हम लोग जाते हैं, यानी कि सीजीएस से हम लोग एमकेएस में, एमकेएस से अगर हम लोग एसआई में गए, तो हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर हमारे चेंज नहीं हुए, ठीक है ना? ये हमारा रूल नंबर 9 हो गया। यानी कि व्हेन द सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज, देन significant figure remains same। यानी कि वो चेंज नहीं होते बच्चों, वो जैसे थे वो वैसे ही रहते हैं। जैसे कि मैं बात कर लूँ 0.123 6 लेते हैं, 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है? तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने बच्चों, 3 है। अगर यहाँ पर इसको सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 10⁻⁻² से अगर हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 0.00126 मीटर यहाँ पर हो गया बच्चों। आप लोग देखेंगे तब भी इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। फंडा क्लियर हुआ? आगे ना, अगर इसको आप लोग एमएम में कन्वर्ट करते हो तो एक एमएम में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1.26 mm। तो अभी भी इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों वो कितने हैं, 3 है। क्लियर है? बात समझ में आई आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए होंगे, ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग राउंडिंग ऑफ की। किसकी बात करते हैं, राउंडिंग ऑफ की। राउंडिंग ऑफ हम लोग कैसे करते हैं? सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि सर राउंडिंग ऑफ तो हम लोगों ने बहुत पहले से सीखा हुआ है, अभी सीखने में क्या दिक्कत है? ठीक है, तो फिजिक्स में हम जब राउंडिंग ऑफ करते हैं तो कुछ चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हैं, ठीक है? तो राउंडिंग ऑफ पे आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, राउंडिंग ऑफ के अंदर हम लोगों को कहता है कि अगर अगर हम लोगों ने किसी डिजिट को ड्रॉप करना है और वो डिजिट हमारी 5 से कम है, मैं यहां लिखता हूं स्टेटमेंट, इफ वी want to drop a digit and digit
इज लेस देन 5, तो क्या होगा, देन द प्रीसीडिंग, जो उससे अगले डिजिट है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज, मतलब कि उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ बात करें, एग्जांपल सेट करें करते हैं कोई भी, कि 1 2 3 4, अगर मैं इस डिजिट को ड्रॉप करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, ड्रॉप करना चाहता हूँ, तो अब ये जो वैल्यू होगी 1 2 3 0 हो जाएगी। बेटे हटाने का मतलब 1234 को 123 नहीं करना, इसको ड्रॉप कर दिया मतलब कि 5 से कम थी, तो अगले डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा, ये 1230 बन गया। फंडा क्लियर है आप लोगों को, समझ में आई आप लोगों को ये बात? ठीक है, ये राउंडिंग ऑफ का पहला रूल है, ये राउंडिंग ऑफ का पहला रूल है। और कहता है कि अगर ये डिजिट 5 से बड़ी होती, तो 5 से बड़ी होती तो क्या होता, तो हम लोग बोलते हैं कि ये सेकंड रूल बन जाएगा, इफ वी वांट टू ड्रॉप ए डिजिट and digit is greater than 5, greater than 5, 5 से बड़ी है, then the preceding digit increases by 1, यानी कि एक से उसको हम लोग बढ़ा देंगे। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देखें, हम लोगों को बोल दिया जाए कि सर 1 2 3 4 6 था, और इस 6 को हम लोग ड्रॉप करना चाहते हैं, इस 6 को हम लोग ड्रॉप करना चाहते हैं, ठीक है, टू बी ड्रॉप, ठीक है ना। तो इसको ड्रॉप करने के लिए अब ये 5 से बड़ी है, तो अगली वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, यानी कि अब ये कहलाएगा 1 2 3 5 0, ठीक है। 6 हटाने का मतलब कि 12,346 था, 1234 नहीं बनाना इसको, 12,350 बनाना। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया? यानी कि इस डिजिट को ड्रॉप करा तो अगले डिजिट में हम लोगों ने एक बढ़ा दिया। फंडा क्लियर? आगे बढ़ते हम लोग, हमारा रूल थर्ड क्या कहता है, कहता है कि अगर हमने किसी डिजिट को ड्रॉप करना है और वो डिजिट हमारी 5 है, वो डिजिट हमारी 5 है, और वो 5 डिजिट एक 0 डिजिट से फॉलोड होती है, ठीक है ना। किससे फॉलोड होती है? 0 डिजिट से फॉलोड होती है, तो उसके लिए दो कंडीशन आती है। कह रहे हैं कि उसकी अगली वाली जो डिजिट है, प्रीसीडिंग डिजिट, अगर एक इवन नंबर है तो कोई चेंज नहीं होगा, अगर ऑड नंबर है तो एक से बढ़ जाएगा। इस बात को हम लोग लिखते हैं, कहते हैं कि इफ वी वांट टू ड्रॉप ए डिजिट एंड डिजिट इज 5 फॉलोड बाय 0, ठीक है ना, फॉलोड बाय 0। अब इसके अंदर दो कंडीशन आ गई, कह रहे हैं कि अगर प्रीसीडिंग नंबर अगर इवन है तो नो चेंज इन प्रीसीडिंग नंबर, प्रीसीडिंग नंबर के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर वो बोलता है कि सर प्रीसीडिंग नंबर एक ऑड नंबर है बच्चों, कैसा नंबर है? ऑड नंबर है, तो उसको इवन बनाना है, तो कहेंगे कि प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीजेस बाय 1, एक से उसको हम लोग बढ़ा देंगे, एक से उसको हम लोग बढ़ा देंगे। जैसे कि अगर यहां पर हम लोग बात करें कि एग्जांपल हम लोग लेते हैं दोनों केस के अंदर, कह रहा है कि 1 2 3 4 5 0, ठीक है बच्चों, और इस डिजिट को हम लोगों ने ड्रॉप करना है, तो ये यहां पर 0 है और ये एक इवन नंबर है, तो इसको राउंडिंग ऑफ करने के बाद
तो 1 2 3 4 ये 0, ये भी 0। ठीक है बच्चों, यानी कि 5 को हम लोगों ने 0 कर दिया, राउंड ऑफ करके 0 लिख दिया, ये 0 था ही। तो अब इस डिजिट में कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये नंबर कैसा था, एक इवन नंबर था। अगर नंबर यहां होता 1 2 4 3 5 0 और इस डिजिट को अगर हम लोगों ने ड्रॉप करना है तो देखते हैं कि ये तो फॉलोड बाय 0 और अगला नंबर एक ऑड है, तो ऑड वाले के अंदर एक बढ़ा देंगे और इसको बना देंगे इवन। तो इवन बनाने के लिए 3 में 1 बढ़ा दिया, ये बन गया 4 और ये 0। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ आप लोगों को, समझ में आया कि राउंडिंग ऑफ कैसे करनी है, राउंडिंग ऑफ कैसे करनी है। ठीक है बच्चों, अब ये राउंडिंग ऑफ है ना, ये यहीं तक नहीं है, ये राउंडिंग ऑफ हमारे एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में भी काम आती है। ठीक है ना, तो राउंडिंग ऑफ इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। राउंडिंग ऑफ इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, राउंडिंग ऑफ इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, देखो राउंडिंग ऑफ इन एडिशन सब्ट्रैक्शन देखो कैसे काम करेगी। कह रहे हैं कि अगर हम लोगों ने 2 या 2 से ज्यादा डिजिट को अगर हम लोगों ने ऐड करा या सब्ट्रैक्ट करा, ठीक है ना, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ लिख लेते हैं कि 2.34 प्लस में 6.4 आ गया, 2 को हम लोगों ने ऐड करना और उसका रिजल्ट हम लोगों ने लिखना है यहाँ पर। ठीक है ना, तो रिजल्ट किस तरह से लिखेंगे कि 2.34 और 6.4 का करने बाद ये 4, ये 7 और ये 8। तो यहां पर अगर 8.74 लिखता हूं तो गलत है, कह रहा है कि ये राउंड ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम लोगों ने इनमें देखना पड़ेगा कि डेसिमल के बाद सबसे नंबर कम किसके पास है, तो इसके बाद लीस्ट नंबर है आफ्टर डेसिमल, यानी कि जब इसको राउंड ऑफ करते हैं तो हम लोग एक डेसिमल तक करेंगे, यानी कि आंसर शुड बी राउंड ऑफ अप टू 1 डेसिमल, यानी कि अगर इसको 1 डेसिमल तक राउंड ऑफ करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा। इसको हम लोगों ने ड्रॉप करा, इसको हम लोगों ने क्या करा, ड्रॉप करा, और ड्रॉप कर रहे तो ये 5 से छोटा है तो ये 8.7 ही रह जाएगा, यानी कि आंसर 8.7 आ जाएगा। आप इस बात को हम लोग लिख सकते हैं कि इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना, द रिजल्ट राउंड ऑफ in such a way that the decimal in the answer will match in addition subtraction the result of round off in such a way that the number yeah the digit after decimal in answer match with the original number with least decimal। ठीक है ना, जिसके पास सबसे कम डेसिमल होंगे उसके साथ इसको हम लोगों ने मैच कराना। इसमें एक एग्जांपल और हम लोग लेके देख सकते हैं कि अगर हमने 2.167 ले लिया और 4.2 अगर हम लोगों ने ले लिया, इसका अगर हम लोगों ने एडिशन कराना है तो देखो क्या होगा, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ 6 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, तो 6.367 आ गया। तो हम लोग इसको जब राउंड ऑफ करेंगे ना, क्या करना हम लोगों ने, राउंड ऑफ करना है, तो इस डिजिट को भी हम लोगों ने ड्रॉप करना है। तो ये ड्रॉप कर रहे हैं तो ये 6 से बड़ी है, तो 6.4 हमारे पास आंसर आ जाएगा क्योंकि ये 4.2 था। यानी कि इसमें जब ओरिजिनल नंबर देखेंगे
तो इसमें डेसिमल के बाद एक नंबर था और हमें आंसर भी एक डेसिमल के बाद एक ही नंबर या एक डिजिट को ही रखना है। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई। सेम वे अगर हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ी 4.2 में से 2.167 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया, अगर ऐसा मुझे करना पड़ रहा है तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखते हैं ये 3 ये 0 और ये 2 आ गया। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो रही है। तो यहां पर इस डिजिट को मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ रहा है तो जो आंसर मेरे पास आएगा वो आएगा 2.0। कितना आएगा? 2.0। फंडा क्लियर है कि राउंडिंग ऑफ इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राउंडिंग ऑफ इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। किसकी बात करते हैं? राउंडिंग ऑफ इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। राउंडिंग ऑफ इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। देखो, अगर हम लोग दो या दो से ज्यादा किसी डिजिट को या नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हम लोगों ने इस तरह से लिखना है कि वो हमारे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को मैच करे जो ओरिजिनल नंबर है उनके। ठीक है ना, कि कह रहे द आंसर इन द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, या तो मल्टीप्लिकेशन की बात करें या डिवीजन की बात करें, ठीक है ना, शुड हैव मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। वहां डेसिमल था, यहां सिग्निफिकेंट फिगर दैट would have ओरिजिनल नंबर, जो हमारा ओरिजिनल नंबर रखता हो। ठीक है ना, जैसे कि हम बात करें कि 4.2 और 2.167 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर है 2 हैं और इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 4 है। तो आंसर जो होगा उसके जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे, क्योंकि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर ओरिजिनल नंबर में कितने हैं? 2 हैं बच्चों। क्लियर है? बात समझ में आई आप लोगों को? फंडा क्लियर हुआ? ठीक है, अगर राउंडिंग ऑफ आप लोगों को समझ में आ गया है तो इससे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, तब तक इस सारे के सारे कॉन्सेप्ट को एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।